बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेहदी अली काज़मी, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूं, तो मुझे अपनी बहन बना लो। मैं केस का मुकम्मल तौर पे पासा जो है वो पलट दूंगी। तुम्हारी बच्ची को मैं तुम्हारे पास वापस लाऊंगी। एक मैं ही हूं जो तुम्हारी बच्ची को वापस घर ला सकती हूँ। अचानक जी ऐसा क्या हुआ कि कल इस खातून डॉक्टर ने अपना बयान मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया और जो मेहदी अली काज़मी को बहन बनने के लिए मैसेजेस कर रही थी और बता रही थी कि मैं इतनी ताकतवर हूं, अचानक से उसने ज़हीर को अपना भाई क्यों बना लिया। एक ऐसी औरत जिसकी अपनी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ये मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सबने वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में जिस तरह से, जिस अंदाज में वो जिक्र कर रही थी, सबको पता चल चुका है कि जी उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। इतलात के मुताबिक उसके अपने जो हैं वो साइकोलॉजिकल सेशंस जो है हो चुके हैं, चल भी रहे हैं। वो फिर इतनी ताकतवर किस तरह से हो गई कि धड़ल्ले से ये बोलती जा रही थी कि जी मैं ही सिर्फ ज़हरा काज़मी को बचा सकती हूँ, मुझे बहन बनाओ, जो मैं कहती हूँ वो करो, मेरे पास ऐसी ताकत है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा जी, 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये खातून किस तरह से और किसके कहने में आकर मुख्तलिफ ड्रामे करती रही, किसके कहने पे आके मेहदी अली काज़मी के घर गई, वो मैसेजेस जो बड़े ही खौफनाक थे वो किए, मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी पर गंदे किस्म के इल्जामात लगाए, बच्ची को जो सेशंस लेती रही उसमें क्या कहानियां सुनाती रही, बच्ची को ट्रॉमा से निकालने की बजाय क्या बच्ची के जहन में ऊन पटाख और गलत किस्म की घटिया बातें डालती रही। और जो है अचानक से धमकियां क्यों दी, अचानक से सारा पासा किस तरह से पलटा, सारी की सारी बातें आज की वीडियो में जो है वो मैं सामने रखूंगी। वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से जो है पैसा फेंक रहे हैं ये लोग, तमाशा आप लोग खुद देख रहे हैं और पता चल रहा है कि किस तरह से मेहदी अली काज़मी को उसकी बेटी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। पहले मुझे यकीन था कि कुछ गलत है, लेकिन अब मेरा यकीन मुकम्मल तौर पे पुख्ता हो चुका है कि ज़हरा काज़मी के पास इन जलील नेक्सस के कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिसकी वजह से ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मेहदी अली काज़मी को जो है वो पीछे धकेल दें और उनकी बेटी को लेकर 9-2-11 हो जाए। और ये बार बार कहानी सुनाती है कज़ाबा अव्वल लाहौर में कि ज़हरा काज़मी की जान को खतरा है। मुझे लगता है कि मेहदी अली काज़मी की जान को खतरा है, क्योंकि मेहदी अली काज़मी चट्टान की तरह, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हुआ है अपनी बेटी और इन दरिंदों के बीच में, ताकि इनकी बेटी को कोई जो है वो उठा के ना ले जाए। अच्छा जी, अब ये स्टोरी आपने बड़े गौर से समझनी है। आज से 3 दिन पहले इस खातून जो कि पगड़ी डॉक्टर है, उसने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट बनाई जिसमें वो सब कुछ मौजूद था जो हक़ाइक़ पर मबनी था। यानी कि किस तरह से बच्ची रिएक्ट कर रही थी, क्या चीज़ें थी, क्या मामला थे, हर चीज़ को जो है वो इसने रिपोर्ट की सूरत में बनाया और बिना कहे मेहदी अली काज़मी को इसने भेज दी, जिसके जो है स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं, सारी चैट्स भी मौजूद हैं, ये रिपोर्ट भी मौजूद है जो कि अदालत में जमा करवा दी गई है, मुतल्लिका इदारों को भी दे दी गई है। अच्छा जी, जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि 12 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत को हिदायत जारी की कि बच्चों के इलाज के लिए एक माहिर नफ्सियात जो है वो अपॉइंट की जाए। फिर वो कहते हैं 13 अक्टूबर को एक सीनियर माहिर नफ्सियात और एक जूनियर को रखा गया और इस खातून ने, जिसने कल एक ड्रामा क्रिएट किया है, 1 साल पहले ही जो है वो क्वालिफाई किया था। अब होता क्या है, माहिर नफ्सियात जो हैं ये लोग शेल्टर होम जाते हैं, इन्होंने मुतादिद दौरे किए, इन्होंने वहाँ पर ज़हरा काज़मी से मुतादिद मीटिंग्स की, हर एक चीज़ को एनालाइज किया। वालिदैन यानी कि मेहदी अली काज़मी और साइमा भाभी के साथ भी इन्होंने मुख्तलिफ सेशंस किए और इस दौरान नोटिस किया गया कि ये जो खातून डॉक्टर थी इसके रवैये में जो है वो मुख्तलिफ बार तब्दीली आई, मूड स्विंग हुए, बात करते करते अजीबो गरीब किस्म के टेम्पर में चली जाती, इसका टेम्परामेंट हाई हो जाता, एकदम कभी लो हो जाता, कभी बहकी बहकी बातें करना शुरू हो जाती, कभी रोना पिटना शुरू कर देती। वो कहते हैं जी हमें इसकी सेहत पर जो है आहिस्ता आहिस्ता सेशन लेने के दौरान जो है वो तशवीश लाहक होना शुरू हो गई। फिर कहते हैं जिब्रान नासिर साहब, 28 अक्टूबर को ज़हरा काज़मी के वालिदैन और जिब्रान नासिर को जो है इसने कहानियां जो है वो बताना शुरू कर दी कि जी तीसरी जंग अजीम जो है वो शुरू होने लगी है, मेरे पास कुछ मखसूस पावरफुल ताकतें हैं, ऐसी उनके पास पावर है जो कोई सोच भी नहीं सकता इस दुनिया में। वो कहती है कि जी तब्दीली आने वाली है और दिसंबर 2022 में जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। मुझे मेरे मुवक्किलात ने, मुझे उन लोगों ने जो ताकतें मेरे पास हैं, उन्होंने मुझे पेशन गोई कर दिया, मुझे इशारे देना शुरू कर दिया, मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। अच्छा जी, ये वो तमाम बातें हैं जिनके सबूत मैसेजेस की सूरत में जो है वो अदालत को दिखा भी दिए हैं और मुतल्लिका जगहों पर जमा भी करवा दिए गए हैं। फिर कहती है कि जी ज़हरा काज़मी एक रोबोट है जिसे एक चिप के जरिए अमेरिका जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ज़हरा काज़मी जो है वो ज़हरा काज़मी नहीं है, वो तो एक रोबोट है। अब इस पर मैं क्या कहूँ,
अच्छा जी, फिर कहती है 29 अक्टूबर को इस डॉक्टर ने मुतालिबा किया कि ज़ारा काज़मी को जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है जहाँ पे बच्ची को रखा गया है, वो लोग जो हैं, उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो ज़हीर नेक्सस के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, वो कहती है कि जी इनकी बच्ची की जान बचा लो और सिंध रेंजर से जो है अभी कांटेक्ट करो, रेंजर्स को कहो कि हर हाल में बच्ची को सिक्योरिटी फराहम करें और बच्ची को बचा लें। अच्छा जी, और फिर दूसरी डॉक्टर जो है वो कहती है कि ज़हीर के साथ मिली हुई है। आप दूसरी डॉक्टर पे बिल्कुल यकीन ना करें, वो सही नहीं है, वो गलत रिपोर्ट बनाएगी, वो ज़हीर के साथ मिली हुई है। MS जो है वो भी जो है ज़हीर के साथ मिली हुई है। तो आप इनमें से किसी पर भी भरोसा ना करें, आपने भरोसा करना है तो सिर्फ मुझ पर करें। ये बातें मेहदी अली काज़मी और जिब्रान नासिर की को जो है इस डॉक्टर ने कही, जो ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है और इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं जो कि इन्होंने जमा भी करवा दिए हैं। 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को इस डॉक्टर ने मेहदी अली काज़मी को कॉल की और ज़ारा काज़मी के हवाले से इंतहाई फजूल, गंदी, गलीज किस्म की कुछ बातें कही गई, उसका इस्तेमाल किया गया। मेहदी भाई को समझ ही नहीं आया कि ये क्या बातें कर रही है, वो तो शॉक में थे, उनको समझ ही नहीं आई। फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि भाई जो है इसको कॉल बैक करो, क्योंकि इससे ज़ारा काज़मी के हवाले से फजूल, गंदी, गलीज बातें करने के बाद जो है कॉल कट कर दी। अब मेहदी काज़मी जो है वो इनको कॉल करते हैं तो ये बोलती है आगे से कि मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं की, आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, मेरे मोबाइल को किसी हैकर ने जो है वो हैक करके आपको कॉल की है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। मेहदी काज़मी के पास तो फिर रिकॉर्ड में आ चुका था कि जिसने कॉल की है। जिब्रान नासिर को भी ये कॉल करती है, उसके बाद दोबारा कहती है कि जी मैंने आपको कॉल नहीं की, मेरे ख्याल में किसी ने मेरा जो है मोबाइल हैक कर लिया है। अच्छा जी, इसके बाद ये डॉक्टर जो है बिना बताए मेहदी अली काज़मी के घर चली जाती है, उनको नहीं पता होता। आपको याद होगा कि मेहदी अली काज़मी के घर के बाहर जो है एक कैमरा लगाया गया, बल्कि मुतादिद कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, जिसके फुटेजेस जो है वो बड़े आराम से मेहदी अली काज़मी को जो है वो हासिल भी हो जाती है, उन्होंने जमा भी करवा दी है। ये डॉक्टर जो है बिना बताए मेहदी अली काज़मी के घर चली जाती है, अंदर ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करती है, जब अंदर नहीं जा सकती तो मेहदी अली काज़मी के ससुराल में बिना बताए अंदर घुस जाती है। इसकी CCTV हमारे पास मौजूद है और हमने देखी भी हुई है। वहां से निकल के जी ये बताए बगैर जिब्रान नासिर साहब के घर चली जाती है। महकमा सिंध को तमाम सबूत दे दिए गए हैं। अब ये कहते हैं जिब्रान नासिर साहब कि हमने 31 अक्टूबर को महकमा सेहत को बाकायदा कार्रवाई की दरखास्त की थी और कहा था कि ये खातून अजीब व गरीब किस्म की हरकत कर रही है। उन्होंने उस वक्त अगर एक्शन मुकम्मल तौर पर ले लिया जाता तो कल ये तमाशा, ये सीन क्रिएट ना होता, लेकिन खुदा का करना यह है कि इसने जो तमाशा किया ये खुद ही मुंह के बल गिर गई और पता चल चुका है कि ये किस तरह से गंद घोल रही है। वो कहते हैं कि हमें पता चल चुका था कि इसके अपने कोई ज़हनी मसाइल हैं, लेकिन हमने कहा कि जी हम इनकी इज्जत जो है उसका तमाशा क्यों बनाएं, हम इनकी इज्जत क्यों ख़राब करें। लेकिन कल आकर इन्होंने पूरी दुनिया के सामने, जज साहब के सामने, अदालत में, मीडिया के सामने अपनी असलियत खुद बयान कर दी और पता चल गया कि क्या है। यानी कि कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जी मैं बड़ी पावरफुल हूँ, मैं बड़ी ताकतवर हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को से बचा सकती हूँ, तो मुझे अपनी बहन बना लो। और फिर बहन किसकी बन जाती हैं, वो जलील नेक्सस की बहन बन जाती हैं। और जलील नेक्सस के कहने पर आकर ये इतना गंद घोलती है। वो गंद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो गंद सारा का सारा आप लोगों ने खुद देख लिया है कि इन्होंने कितना गंद घोला है। अच्छा जी, अब आप देखें कि अब ये भी बातें कर रहे हैं, मेहदी भाई से भी बात हुई है कि जी हम नहीं मतलब जानते कि ये डॉक्टर है जो कि पगली डॉक्टर है। आप देखें कि इसने जो सेशंस लिए हैं बच्ची के साथ, उस पर कितना असरअंदाज होने की कोशिश की होगी, बच्ची को क्या पढ़ाया होगा, क्या ज़हीर नेक्सस की, जलील नेक्सस की जो खबरें हैं, बातें हैं, वो किस तरह से वहां पे पहुंचाई होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ, आवे का आवा बिक रहा है पैसों के लिए। लोगों को पैसे, डॉलर्स इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, लाखों में जो है इनके अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं कि किसी को ये परवाह नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान में जलील हो रहे हैं। और इस डॉक्टर को अपने करियर की परवाह नहीं है, इसने अपने करियर को दाव पे लगा के कल जो है एक भोंडी किस्म की चाल चलने की कोशिश की है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो मर्जी चालें चल लें, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और हक और सच की जीत होगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अल्लाह पे भरोसा रखें। मेहदी अली काज़मी बहुत जल्द अपनी बेटी को घर वापस लेकर आने वाले हैं।